आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हमारे विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल जी, लेबर ब्यूरो के महानिदेशक श्री नेगी जी, हमारे इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर मुखर्जी, विभाग के अधिकारी, वर्चुअली मेरे साथ जुड़े मीडिया के मित्रों और साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर मुखर्जी को कि उन्होंने लेबर ब्यूरो में एक बहुत अच्छे विषय की अच्छी बुनियाद रखी है। मैं आशा भी करता हूँ कि आपका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और आपका ये जो एक्सपर्ट के रूप में श्रम विभाग को जो आपका विशेष गाइडेंस रहता है लगातार बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक तक लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, ये पूरी सरकार का लक्ष्य है और इसलिए श्रम विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4 सर्वे शुरू किए हैं। जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि हम आशा करते हैं कि जुलाई अगस्त तक माइग्रेंट लेबर का हमारा सर्वे का काम पूरा होगा। डोमेस्टिक लेबर का भी हमारा सर्वे का काम चल रहा है। 21 की ये दूसरी रिपोर्ट आई है और जो दूसरा एरिया बेस्ड सर्वे है, मैं मानता हूँ कि उस पर भी काम अच्छा चल रहा है और शीघ्र ही उसकी भी हर क्वार्टरली रिपोर्ट हम देंगे। सर्वे का जब पहली तिमाही रिपोर्ट आई थी तब हम लोग कोविड-2 से निकले थे और आज जब दूसरी तिमाही रिपोर्ट आई है तो हम ओमिक्रॉन के नए दौर के बीच से गुजर रहे हैं। लेकिन श्रम विभाग ने इसमें भी अपनी सक्रियता रखते हुए 6 जनवरी 2022 को अपने सभी CLCs को एक सर्कुलर निकाला और हम जानते हैं कि इस तीसरी लहर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या माइग्रेंट लेबर के लिए होती है तो श्रम विभाग के द्वारा 6 जनवरी को सर्कुलर निकालने के बाद आज हमारे सभी 20 के 20 जो CLCs हैं उन्होंने अपने मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाए हैं और हम मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग जिस तरीके से लग रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस तीसरी लहर पे भी तुरंत नियंत्रण पाने में भी कामयाब होंगे। लेकिन कोविड-19 के सभी नियमों का SOP का पालन करते हुए हम सब अपने मंत्रालयों में इसके नियंत्रण के लिए और अपने देश के आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी सरकार विभिन्न पहलुओं पर संपूर्णता से विचार करके सामयिक निर्णय लेने के लिए तत्पर रहती है और पहले जो हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो PLFS का सर्वे किया जा रहा था, अब वो जो सर्वे है उसमें अब ये एक नया सर्वे हम लोगों ने एक क्वार्टरली सर्वे लेबर ब्यूरो का जोड़ा है और इसकी दूसरी किस्त आई है। पिछली बार मुझे ध्यान है जब ये सर्वे रखा था तो प्रोफेसर मुखर्जी ने बड़े विस्तार से आंकड़ों की सेंटिटी को, स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता को, उसकी सेंटिटी को, उसके काम करने के तरीके को बड़े विस्तार के साथ हमारे सामने रखा था। फिर भी कुछ लोगों को लगता था कि ये आपने सर्वे में 2013-2014 को ही बेसलाइन क्यों बनाया। मैं मानता हूं कि इस सर्वे में उसका बहुत अच्छा उत्तर प्रोफेसर मुखर्जी ने दिया। हम सब जानते हैं कि देश में जो इकोनॉमिक सर्वे है 1977 में, 1980 में, 1990 में, 1998 में, 2005 में और 2013-14 में, ये 6 बार किया गया। 7वें सर्वे की रिपोर्ट आई नहीं, तो जब भी कोई नया सर्वे हमको करना था तो उसकी बेसलाइन कौन सी तय करें, इसलिए 2013-14 को एक बेसलाइन के रूप में किया गया। और दूसरा जो विषय है कि जब हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर,
प्लांटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इन सारे विषयों को और जो एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हटा करके जो लेटेस्ट फ्रेम हमारे पास उपलब्ध है वो भी हमारे 6th इकोनॉमिक सेंसस से ही उपलब्ध था। और इसलिए इसमें जो 9 सेक्टर्स का चुनाव किया गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, एजुकेशन हो, अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट का विषय हो, चाहे ट्रेड का विषय हो, आईटी का विषय हो, ट्रांसपोर्ट का विषय हो या फाइनेंशियल सर्विस का विषय हो, ये लगातार जो हम लास्ट माइल डिलीवरी और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें लगातार कुछ ऊपर नीचे अंतर आना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से समय और परिस्थितियों के कारण कुछ चीज़ों में थोड़ी कमी होती है, बाकी चीज़ें आगे बढ़ती है। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि इतने सारे कोविड-2 के संकट से गुजरने के बाद और ओमिक्रॉन से गुजरने के बाद भी सर्वे हमको ये बताता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और इसलिए अब 13-14 नहीं, पिछले क्वार्टरली से ही अगर इस क्वार्टरली को देखते हैं तो देश में 2 लाख रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है। और ये भी उनमें वृद्धि हुई है जो संस्थागत रूप से स्ट्रक्चर वाले रोजगार में वृद्धि हुई है। और इसलिए इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 के अनुसार 58.5 मिलियन प्रतिष्ठानों के माध्यम से 131.29 मिलियन व्यक्ति रोजगार में है। उनका जब सर्वे किया गया तो उसमें 1.4% प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र के सम्मिलित थे। और इसलिए जब ये जो सैंपलिंग की गई तो हमारे पास सभी प्रतिष्ठानों के नंबर उपलब्ध होने चाहिए, जिसको बड़ा विस्तार से इस सर्वे में प्रोफेसर मुखर्जी ने डील किया है। और ये वास्तव में इस सर्वे को सेंटिटी देने के लिए, ताकि हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा सर्वे करने का तरीका, हमारे सर्वे में जो सैंपल मिक्सिंग भी किया जाता है उस सैंपल मिक्सिंग को किस प्रकार से किया ताकि हमारी सही तस्वीर आए। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने दोनों ही विषयों को इस पूरी रिपोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से दिया है और उससे सरकार को भी साइंटिफिक रूप से रोजगार के क्षेत्रों को जानने की जो आवश्यकता है उसके लिए एक मजबूती मिलेगी। उसके साथ ही साथ जो लोग सर्वे को एक अपने एकेडमिक दृष्टि से स्टडी भी करना चाहते हैं उनको भी एक बहुत अच्छा एक आपने ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया है। और मैंने शुरू में कहा है कि पीएलएफएस का जो डाटा है वो केवल सप्लाई साइड्स के संबंध में जानकारी देता है, लेकिन अब जो क्वार्टरली बेस्ड सर्वे ये डिमांड साइड का गहनता से स्टडी करके हमारे सामने रख रहा है। और इसलिए मुझे खुशी है कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे की आज सेकंड जो उसका जो रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। इससे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर की थी, अप्रैल से जून की, हमने 27 सितंबर को जारी करी थी। आज जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो जुलाई से सितंबर की रिपोर्ट ये है। और इसका जो सैंपल साइज़ है, पहले क्वार्टर में जो सैंपल साइज़ था वो 10,500 था, इसमें ये सैंपल साइज़ 11,500 है। जो 9 सेक्टर मैंने अभी बताए हैं वो सेकंड सर्वे में भी है। और इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 39.1%, एजुकेशन में 22%, हेल्थ में 10.8% और आईटी बीपीओ में 10.7% का रोजगार है। और इसलिए पिछले सर्वे में जो देश में अनुमानित रोजगार 3 करोड़ 8 लाख थे वो इस सर्वे में अब बढ़ करके 8 करोड़ 10 लाख हुए हैं। 2 लाख इस कोविड के दौर में भी रोजगार में वृद्धि हुई है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इस क्रेडिबल डाटा की सहायता से एविडेंस बेस्ड नीति का निर्माण में सरकार को मदद मिलेगी। और विशेष रूप से दुनिया भर में जब जेंडर जस्टिस की बात की जाती है, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, तो रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अभी जब हम ई श्रम डाटा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें भी महिलाएं लगभग 50%
या थोड़ी सी उससे ज़्यादा ही है। और इस सर्वे में भी इस बात में ध्यान में आया कि 9 सेक्टर में जो महिलाएं पिछले सर्वे में 29.3% थी, उनकी भी संख्या बढ़कर के 32.1% हुई है। देश में रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी इसलिए भी देखी जा सकती है कि जो फ्यूचर का ट्रेंड हमारा किस प्रकार का होगा। सर्वे में जो ध्यान में आया है वो ये है कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले जो संस्थान है, व्यावसायिक संस्थान है, उनके रजिस्ट्रेशन में भी वृद्धि हुई है। और जो संस्थानों के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई है तो निश्चित रूप से ये फ्यूचर के रोजगार बढ़ने के संकेत है। और इसलिए मैं फिर बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस सर्वे को बहुत साइंटिफिक तरीके से किया है। राज्यों में भी सर्वे को हम जो डेमोग्राफिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से जब ले जाएंगे तो राज्यों को भी विभिन्न क्षेत्रों में अपने यहाँ नीति बनाने में एक सहायता मिलेगी। और श्रम विभाग के द्वारा जो हमारा ई श्रम कार्ड का किया जा रहा है, उसके साथ ही अब आगे बढ़ कर के हम जो हमारा NCS पोर्टल है उसमें भी इस सर्वे का उपयोग करते हुए हम अपने NCS पोर्टल में जुड़े हुए क्षेत्रों को किस प्रकार से फ्यूचर में रोजगार के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इस पर भी श्रम विभाग कार्य करेगा। मैं वापस से श्रम ब्यूरो को उनके क्वार्टरली असेसमेंट के सर्वे के लिए और उसको सैंपल साइज और पूरा एक साइंटिफिक स्वरूप देने के लिए जो उन्होंने जो दूसरे रिपोर्ट जो जारी कर रहा हूँ, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जल्दी ही उनका एरिया बेस्ड सर्वे भी आएगा और जो हमारा लेबर ब्यूरो है, जो एक 100 वर्ष पुराना हमारा संस्थान है, भविष्य में भी इस क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हों, इस क्षेत्र में काम करने वाले चाहे हमारे HR के लोग हों, एकेडमिक क्षेत्र के लोग हों, इकोनॉमिक क्षेत्र के लोग हों, उनके लिए हमारा लेबर ब्यूरो एक जिसको कहते हैं लाइट हाउस के रूप में काम करेगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और प्रोफेसर मुखर्जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपका ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड और जो ट्रांसपेरेंट सर्वे है, ये देश के नए पॉलिसी निर्माण में एक माइलस्टोन साबित होगा। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।